विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज श्री, ध्यान योग क्रिया के माध्यम से होने वाली भगवत अनुभूति, स्वप्न में होने वाली भगवत अनुभूति तथा भगवत साक्षात्कार अनुभव, इनमें क्या अंतर? बहुत अंतर है। ध्यान अपनी क्षमता के अनुसार होता है और किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं जो अपने मन बुद्धि को उस अनिर्वचनीय तत्व में पहुंचा दे। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे यह सुनो भवानी। ये परम बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे हैं। मन बुद्धि की पहुंच से परे, क्योंकि प्राकृतिक है और वो चिदानंद है। तो हम ध्यान में चिदानंद की भावना करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो हमारे ध्यान में उतरते हैं, उनका अवतरण होता है। वो अपनी महिमा से हमारे मन बुद्धि में आते हैं। अब कितना हमारा मन बुद्धि निर्मल है उतना अनुभव कर पाएगा। ये हुआ ध्यान का विषय। चाहे वो संप्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो, इन दोनों महापुरुषों के लिए भगवत प्रेम स्वरूप में बड़ा ही दुर्लभ रस है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, नहीं पावत लिखा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो जो परम पुरुष प्रभु है, रालक्षितो न सहसा, आलक्षित सहसा मतलब सहसा अपने ध्यान में लाना बहुत कठिन है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अब जिस पर भगवान की कृपा होती है उनके ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, पर वो निरंतर नहीं, वो कुछ क्षण के लिए भावनात्मक, उसे हम भगवत साक्षात्कार नहीं कह सकते। स्वप्न में जब उपासक जागृत में संपूर्ण चेष्टाएं अपने आराध्य देव के लिए करता है, तो स्वप्न में भगवान कृपा करके महापुरुषों को भेजते हैं, स्वयं अपनी मधुर झांकी, कभी श्री विग्रह रूप में, अर्चावतार रूप में, और कभी भावना में जो हम करते हैं वो रूप प्रकाशित हुआ। पर इसे भी हम भगवत साक्षात्कार नहीं कि जीवन मुक्त परमहंस हो गया, ऐसा नहीं। अब जो स्थूल शरीर कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो स्वरूप बोध होता है, या जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे जो भागवत साक्षात्कार चेतना से युक्त होता है, अब ये जन्म मरण का नाश करके परम पद में स्थित कर देता है। स्वप्न में देखा तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति थोड़ी रहती है। देखो ना, आप ध्यान में देखा तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति थोड़ी रहती है, लेकिन जिस दिन साक्षात देख लोगे तो पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, वो नेत्रों में बस जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के बस गए, और सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे गोपीजनों के नेत्रों में बस गए, जित देखूं तित श्याममयी है। अब श्याम जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिउहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो। सूझे रंग हरे। यह है भगवत साक्षात्कार। किंचन मात्र किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं रह जाता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख में समान भाव और अहंकार विमूढ़ता का जड़ से नाश। अब वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज ये स्वरूपा, सहज स्वरूपा, और अपने स्वरूपानंद में भगवदानंद। अब ये बात बनी जा करके, ये प्रलोभन के लिए स्वप्न आदि में, ध्यान आदि में भगवान आकर्षण करते हैं, पर इन सब का विश्राम होगा भगवत साक्षात्कार में। आप समझ पाए? भगवत साक्षात्कार का मतलब जीवत्व भाव मिट जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सोई जाने जिह देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें। तस्मित तज्जने भेदा भावात। उस भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में और भगवान में अभेद स्थिति होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो वो भगवत साक्षात्कार है। हाँ, ये आकर्षण के लिए है, स्थायी चिंतन थोड़ी बन पाता कि जो हमने स्वप्न में देखा, अब छा गया,
रात दिन वही छाया हुआ है। जो ध्यान में देखा छा गया, रात दिन नहीं। हम बहिर्मुख भी होते हैं, नहीं, थोड़ी देर ध्यान हुई फिर बहिर्मुख, ये बात नहीं बने। रूप छके घूमत रहें, भगवत साक्षात्कार जिनको हो गया, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल बहे यह प्रेम पहचान। देखो रूप का साक्षात्कार जब हुआ तो सदैव ब्रह्म ध्यान में मगन रहने वाले जनक जी क्या कह रहे हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मनु मोरा। मेरा वैराग्य में मन है वो कभी किसी रूप पे आकर्षित नहीं हुआ, पर आज जब राम रूप देखा तो ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में, यह है साक्षात्कार, भगवत साक्षात। जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त ज्ञानियों की परम गुरु जनक जी कह रहे हैं, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस मतलब बलात् ब्रह्म सुख से मन हटकर इनके रूप में, ये ध्यान और स्वप्न से नहीं होता, ये साक्षात्कार से होता है। ये ध्यान और स्वप्न आदि ये भगवद आकर्षण है। जब साक्षात्कार हो जाता है फिर सदैव ध्यान बना रहता है, उसका ध्यान हटता ही नहीं। वो चलते फिरते उठते बैठते उसके नेत्रों में प्रीतम समाये होते हैं, हृदय उसका विकल रहता है उनके प्यार में, उनके प्रेम में, नेत्र भरे रहते हैं रूप से। वो स्थिति भगवत साक्षात्कार की होती है। समझ पाया जी?